हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और जो एग्ज़ाम आज का हुआ है बीपीएससी 69th, तो उसको लेकर के आप लोग के दिमाग में होगा पता नहीं आंसर उसका क्या होगा नहीं होगा। तो उसका कुल मिलाकर के आंसर मैं कोशिश करी हूँ कि सही सही आंसर आप लोगों को मैं उपलब्ध करा सकूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल परीक्षा दर्शिका पर आपका स्वागत है। और जो 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो आज हुई है 30/9/2023 को, उसी का आंसर लेकर मैं आपके सामने वो हाजिर हुई हूँ। तो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो सेट ए है। तो ये सेट ए है। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है दोस्तों कि लगभग 4 से 5 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिनका उत्तर सिर्फ आयोग के पास ही है। तो कुछ आंसर अगर हो सकता है 4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए। तो आज अभी जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगी वो 1 से लेकर के 100 तक दूंगी। और जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं कुल वो 10 क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन आपको उसका आंसर की उपलब्ध कराऊंगी। तो शुरू करते हैं गाइस। तो ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा का आंसर आपको हो जाएगा ए, यानी 2143, 2143। तीसरा, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करने के लिए बोला गया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी 2143। तो 2143 यानी लिनेन सन का पौधा, जटा या कायर नारियल का पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी, डाउन बत्तख और ग्रीज के पंख से बना कपड़ा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विचार करने के लिए बोल रहा है। तो फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों कथन सही है। लंबे लंबे ऑप्शन से अगर मैं पढ़ूंगी तो और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो इसमें गाइस पाइथन तो है ही, पाइथन है, जावा भी है। तो मुझे इसका लग रहा है कि ऑप्शन इसका डी होगा, उपयुक्त में से सभी होगा। चूँकि 2 और 4 अगर किसी में होता तो मुझे लगता कि हाँ, लेकिन 2 4 2 2 2 2 के साथ 1 है, तो ये डी होगा आंसर इसका। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका डी आंसर होगा, जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। 7 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन का मुझे मैं क्या बताऊँ, इसमें 4 5 7 यानी 4 5 और 7 ये तीनों का कहीं कुछ ऐसा नहीं लगता। हाँ, मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा, ये चारों का तो है, बट ये तीनों नहीं है। लेकिन आप जब इसमें पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो 4 5 7 नहीं है। तो ऑप्शन में मुझे कहीं नहीं दिख रहा है कि 4 5 7 नहीं है 7 नंबर। लेकिन फिर भी 2 इसको क्या मारेंगे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सही सही बीपीएससी ही देगा। चूँकि मीठा तो है ही, कड़वा भी है, नमकीन भी है, खट्टा भी है, तो 3 चीज़ है जो कि नहीं मिल रहा है मुझे। 7 5 और 2 इसमें इसके साथ लगा दे रहा है। अगर इसमें 4 लगाता तो हो सकता था कि सही होता ऑप्शन ए नंबर। तो आप मान के चल सकते हो कि बीपीएससी इसका आंसर ए देगा या फिर इस क्वेश्चन को बाहर करेगा, यही कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं। 8 नंबर का सी हो जाएगा, 3 और 4 सही सुमेलित है, 3 और 4। फिर है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये हो जाएगा घूमते न्यूट्रॉन्स तारे हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे, जिसे LGD बोला जाता है, के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है। ये है केवलर।
HMX का या के पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मुझे इसका आंसर लग रहा है ये तो होगा ही हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव ये, और सी में बोलूँ 4 हाई मेल्टिंग एक ये 1 और 4 ये इसका आंसर डी सही है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिमस। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ये ऑप्शन सही होगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए, तभी ऐसा बनेगा। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 17 नंबर, विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस नाम से जाना जाता है? तो ये विलय के संगठन के नाम से जाना जाता है। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती है? 18 का हो जाएगा डी, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? 19 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। DNA डबल हेलिक्स संरचना का खोज किसके द्वारा की गई थी? ये जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होता है? तो ये किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन होगा सही। फिर है वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है? वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करती है? इसका आंसर हो जाएगा किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश करा करके। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? 23 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका समुद्र तल का फैलाव। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में बना रहा? इसका हो गया फुल फॉर्म एक्चुअली पूछ रहा है, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करता है? तो डायनेमो द्वारा। धारा घनत्व होता है एक सदिश राशि। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ये हो जाएगा रासायनिक संरचना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? ये हो जाएगा समांगी उत्प्रेरक। 30 नंबर क्वेश्चन है, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो हृदय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपव्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ है? गाइस ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये ग्रांडे द्वीप, तो मुझे पता है कि ग्रांडे द्वीप जो है गोवा तट के बाहर है, तो ये लग रहा है कि इसी के आसपास ये सारा होगा, तो मेरे ख्याल से लग रहा है इसका आंसर जो है 31 का ए होगा। G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं तो कुल जीडीपी का 85% करता है। वैश्विक व्यापार का ये 75% करता है और विश्व की लगभग दूध की जनसंख्या 1 और 3 मुझे लग रहा है सही होगा इसका 32 का बी। फिर 33 का माने तो रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो 33 का बी होना चाहिए।
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ए आंसर सही होगा कि 70 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, 70 वर्ष और कुछ दिन, और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई है। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव का राह या गौरव का मार्ग, यही इसका था। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, थांडीग्यूट महोत्सव। थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? ये म्यांमार में मनाया गया। व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। तो व्हाइट हाउस के बारे में मुझे ये तो सही है कि 4 नंबर यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ये भी सही है कि 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स जो है इस इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस पर मुझे डाउट लग रहा है, तो 2, 3, 4 मुझे सही लग रहा है। डी आंसर इसका मुझे लग रहा है कि यही सही होना चाहिए, इस पर मुझे डाउट है। नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संबंध में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र है ये, जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, रंग और संयोजक के बारे में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। मेजेंटा लाल और नीला, टील नीला हरा सफ़ेद, मौन नीला लाल सफ़ेद, और सियान हरा नीला। 41 नंबर क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज़ के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई? तो टाइटन नाम है उसका। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी 3, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 5 एंड 1। तो जैसे वेरेट का हो गया, एक प्रकार का टोपी है ये। स्टिलेटोज ये महिलाओं के जूते का एक प्रकार है जो काफ़ी हीलनुमा और सैंडल पतला हील होता है। फिर एविएटर्स एक प्रकार का धूप चश्मा है। चिगनोन एक प्रकार का केस विन्यास है। और ब्राग पुरुषों के जूते का एक प्रकार है ब्राग। तो क्वेश्चन को देख करके समझ सकते हैं कितना अजीबोगरीब टाइप का क्वेश्चन पूछा है ये। फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर सॉरी मेरे पास नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? 44 का हो जाएगा डी, 2 और 4 सही है। ये और ये सही है, बाकी ये और ये गलत है। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? ये 576 भाषा हो जाएगा इसका। 45 का सी। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? ये 46 का ए हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो 47 का आंसर तो ऐसे लग रहा है कि ये ए होना चाहिए, चूँकि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि जो ये छोड़े गए थे उस उद्यान का नाम है इतांकी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये नागालैंड में है। इतांकी राष्ट्रीय उद्यान। तो पता नहीं कि इसका आंसर BPSC क्या देगा,
बट इसका इतांकी है, यहाँ पे नतांकी लिखा हुआ है। तो मुझे लग रहा है इस अनुसार अगर शब्दों का हेरफेर हुआ होगा तो ए नंबर आंसर होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत की एक अभिन्न अंग घोषित किया है? ये यूएसए ने किया था, प्रस्ताव पारित किया था इसके लिए। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीते थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से एकीकृत करने पर जोर दिया है? ये ग्रेड 6 से। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होता है? ये किए थे न्यूजीलैंड ने। फिर है, दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डेम्बिडिस, अजीबोगरीब नाम है, टिलियार्डेम्बिडस कहा जाता है, कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो ये पाए गए थे रूस में। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? ये महासागर के इकाई के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? मतलब किस किस जानवर के बारे में वो नहीं जानते थे? तो इसमें हो जाएगा, बैल को तो जानते थे, कुब्बड़ वाला बैल। हाथी को भी बिल्कुल भी जानते थे, चूँकि एशियाई हाथी को वो पालतू भी बनाए थे, और इसके हाथी के दांत जो थे उसको धड़ल्ले से वो यूज़ किए थे कई चीज़ों को बनाने में। और घोड़ा भी लगभग मिला, ये मुझे लग रहा है कि नहीं पता था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर डी, चूँकि गुजरात से घोड़ा का भी मिला था अवशेष। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 56 का हो जाना चाहिए मुझे सी, इंडिया गेट। 57, भारतीय संविधान में राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी मुद्रा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2024 तक। (61) नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बेशक स्तूप, चैत्य, विहार ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सूजनी क्या है? तो सूजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कह रहा है वर्तमान में बांका जिले में नहीं है, तो ये गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की, ये भी गलत है। और इसका ऑप्शन देखें तो पूछ रहे उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं, और ऑप्शन दे रहा है 1, 2, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी ये दोनों सही है। फिर 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या क्या हुआ था, और इसमें सही पूछ रहा क्या है? तो गाइज ये क्वेश्चन मैं इसके आंसर के लिए कंफ्यूज हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, तो मैं इसका आंसर अभी नहीं दे रही हूँ। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता है? तो इसका आंसर सूरत हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। बोधिसत्व पदपानी की पेंटिंग कहाँ स्थित है? ये स्थित है अजंता में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 1 और 2 कथन दिए हुए हैं, और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फैयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के
शासनकाल में, चूँकि हर्ष के समय में हर्षवर्धन आया था। हुइनसोंग एक चीनी, तो ये दोनों ऑप्शन ही गलत है। 69 नंबर क्वेश्चन है सूचीवंश और सूची 2। 69 का आंसर हो जाएगा ए 2143। 2143 चरक चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणित, बड़ा मिहिर ज्योतिष और विशाखदत्त नाटककार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज़ की शुरुआत की थी? 70 का सी हो जाएगा बलबन ने। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो इसका हो जाएगा उत्तर भारत में। उत्तर भारत वाले क्षेत्र में इन सारी चीज़ों को लोकप्रिय बनाया था। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सी और 1 और 2, और इसमें सही कह रहा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है कि इसने 1854 के प्रेषण के संबंध में कौन सा सही है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को की सिफारिश की थी, और दूसरा इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। 73 नंबर क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। 74 नंबर क्वेश्चन हो गया प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? राजगृह। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? और यहाँ पे कूट दिया हुआ है और सही उत्तर का डिमांड कर रहा है ये। तो 75 नंबर आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है इसका। कि इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया, इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ये जो मेंस का एग्ज़ाम देता होगा ना उसी को ये पता होगा। ये इस अधिनियम को मेंस मतलब जो जिसका ऑप्शनल होगा, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। चूँकि ये वाला जो है ना ये गैंगिंग अधिनियम कहा जाता है, ये कुछ ही बुक में लिखा हुआ है। 76 नंबर है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा, इसका कूट पूछ रहा है कौन कौन सा सही है, तो मुझे लग रहा है ये 1, 2, 3, 4 सारे ही सही हैं। 77 नंबर होगा राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा गया था कामंदक के द्वारा। फतवात ए आलमगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था ईश्वरदास नागर के द्वारा। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। 81 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो इसमें सही हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और दूसरा यह अफ्रीका का महान झीलों में से एक है। लेकिन 3 और 4 ये दोनों गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 और 4 ये सी होगा इसका। 82 नंबर क्वेश्चन हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें हो जाएगा ना तो 1 और ना तो 2, यानी ये दोनों ही गलत है। 83 नंबर क्वेश्चन खोजकर्ता और जन्म स्थान के बारे में पूछ रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 3, 4, 2, 1, यानी 3, 4, 2, 1 ए नंबर। यूएई के रियायती राज्य हैं, यानी 7 रियायती राज्य मिल करके यूएई बना है। आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अलकेन, फुजैरा, रास उल खैमा, ये 7 मिल करके ये बना है यूएई। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? ये हो जाएगा नगरी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है?
इसका आंसर हो जाएगा ए 1 और 4, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य। 87 नंबर क्वेश्चन, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा सही है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी चारों ये सही है। लंबे लंबे ऑप्शन है तो आप इसको देख लीजिएगा, ये चारों सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। ये हो जाएगा नारायणी नदी बोलते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो सोना तो गाइस मुंगेर में भी पाया जाता है, जमुई में भी पाया जाता है, लेकिन हाल ही में जो ज़्यादा फेमस जगह है वो जमुई ही है, तो यही आंसर होना चाहिए। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। ये किया गया है गंडक नदी पर। इसमें अभिकथन और कारण दोनों दिए गए हैं, ए और आर, और पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती है। किसी समय ये महाद्वीपीय अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। ये सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो 92 का, और इसमें सही उत्तर का चुनाव कर रहा है, तो मिलान करने के लिए 92 का ए हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4, 3 का हो जाएगा 1 एंड 4 का हो जाएगा 2। आप इस तरह से मिलान कर लीजिएगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय हो। ये होगा आंसर इसका 6 PM। चूँकि 15 डिग्री जब पूरब जाएंगे तो 1 घंटे का समय बढ़ेगा और 15 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 1 घंटे का समय घटता है। तो इस अनुसार आप इस क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। बाकी 95 का गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है। 180 डिग्री 180 है। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड में, और ये बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में है। 99 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, तो ये अल्मोड़ा लगा हुआ नहीं है, बाकी लगा हुआ है दोनों। 100 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है। ये प्रशांत महासागर में है। फिर गाइस यहाँ से जो क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ्स का मैं क्वेश्चन अभी दे रही हूँ। बाकी जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का क्वेश्चन है ये दूसरे सीरीज़ में आएगा। फिर 141 यहाँ पे 141 का जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन इसका रीड कर लीजिएगा, लेकिन बस मैं आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। 142 का जो है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। 143 का हो जाएगा बी। 144 का हो जाएगा डी। 145 का हो जाएगा बी 182। फिर 146 का हो जाएगा। इसमें दो ऑप्शन लग रहा है कि एक तो ऑप्शन मुझे ये लग रहा है 77 भी होगा या फिर 56 भी लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसको कन्फ्यूजन में रखते हैं। देखते हैं बीपीएससी इसका आंसर क्या देता है, या फिर आप लोग कर सकते हैं तो एक बार करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। 147 का हो जाएगा
147 का डी, ना तो 1 और ना ही 2 कथन का अनुसरण करता है। 148 का हो जाएगा ए, 149 का सी एंड लास्ट 150 का हो जाएगा डी। चूँकि इसका आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा है तो ये डी ही आंसर आना चाहिए इसका। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी बातें होंगी तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट जो बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में मैं अपलोड करूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं सही सही आंसर उसका अवेलेबल करवा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।